बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन मैंने शुरू किया लिखने से। जी हाँ, रोज़ाना मैं रात को लिख के सोती हूँ, मुझे अगले दिन करना क्या है, लेकिन मैंने कल रात किया ही नहीं, मेरे सर में इतना दर्द था, लेकिन मैंने आज सुबह उठ के कर लिया। यकीन मानिए इतना बुरा दिन गुज़रता है ना, अगर आप सुबह थोड़ा-सा भी लेट गुज़रे, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैंने बहुत सारी चीज़ें टाइम पे मैनेज करने की कोशिश की। जब मैं किचन आई तो पागल हो गई, मैंने कहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ अपना सर मारूँ, मगर अल्लाह ने सब कुछ करवा दिया। बिस्मिल्लाह करके काम शुरू किया और जब मैं सबसे पहले किचन देखा तो जो चीज़ें रिफ़िल करनी थी मैंने उन्हें रिफ़िल किया फटाफट, और फिर मैंने कहा लग जाओ मिशन पे किचन के। तो जनाब मैंने सारी चीज़ों को जो वॉश होने वाली थी सिंक में डाली, सिंक में डालने के बाद जो चीज़ मुझे रिफ़िल करनी थी वो की। फिर मैंने उठाया सर्फ़ का डिब्बा और पटक मारा इसको किचन की स्लैब पे। जी हाँ जी, इससे मैंने खूब ज़्यादा होली खेली और जब मैंने खेल लिया ना इसके साथ तो फिर मुझे मज़ा आने लगा। मैंने कहा यार कल कुकिंग तो की नहीं, लेकिन ये इतना चिकना कैसे होता है। चलें खैर है, मैंने कल खाना ऑर्डर किया था और खाना ऑर्डर खाने के बाद से मेरी तबीयत ही कुछ ऑफ हो गई थी। खैर मैंने फिर भी किचन साफ़ किया और फिर मैंने सोचा कि यार कितना अच्छा टाइम था कि जो है ना हम हर टाइम घर में अवेलेबल होते थे और हम इन कामों के लिए। लेकिन जब भी घर में मैं अवेलेबल हूँ ना, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने काम खुद करूँ और अपनी हर चीज़ को अपनी ऑर्गेनाइज़ करके अपनी चीज़ों को खुद ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है और बड़ा थेरेपेटिक होता है। एक टाइम वो भी था कि जब हम यूनिवर्सिटी से जॉब से घर में आते थे और अम्मी सब कुछ रेडी रखती थी। अब मैं ये सोचती हूँ अम्मी अकेली कितना सब कुछ करती होंगी। मेरी अम्मी को भी ये शौक था कि मेड जब हम रखते तो वो उससे मैं हटा देती हूँ कि भाई उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है किचन के काम उनको अपने हाथ से करने होते हैं। तो जनाब मैं भी थोड़ी थोड़ी अम्मी की हरकत ये है कि मुझे भी अपने हर काम अपने हाथ से करने होते हैं। खैर आज मुझे पेस्ट बना के रखना था तो मैंने अदरक लहसुन मिर्चें टमाटर हर चीज़ का पेस्ट बना के रख लिया। अपने लिए अंडा बॉयल कर लिया, ना नाश्ता किया नहीं था, सर के दर्द की वजह से मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा था। तो मैंने बस 1 कप चाय और 1 अंडे से गुजारा किया। फिर टमेटोज़ मिल गए, जो टमाटोज़ ख़राब हो रहे थे मैंने उनको अलग किया, जो बचे हुए थे मैंने उनको सही करके पेस्ट बना के रखा। देखिए ये ना बड़ी मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी शिद्दत से सुगड़ूँगी। ख़ैर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि फिर मैंने बिरयानी का प्लान बनाया। भई चावल, बिरयानी, ये चिकन चीज़ें सारी चीज़ें निकाली और सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर जो है ना अदरक लहसुन कराची वाली बिरयानी बनाने का तरीका ये है कि इसके अंदर हम कभी भी प्याज के साथ मसाला नहीं भूनते। ठीक है जी, हम सबसे पहले जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, उसको ऑयल में फ्राई करते हैं। जब इसका कच्चापन स्मेल उड़ जाती है तो साबुत गरम मसाले डालते हैं और उसके बाद हम डालते हैं चिकन। जी हाँ जी, चिकन जो है ना वो अपना रंग जो है ना वो चेंज कर लेगा। जैसे ही अपना कलर चेंज करेगा हम उसके अंदर मसाले डालेंगे। मैंने जब तक ये अपना कलर चेंज कर रहा था मैंने अनियन के बारीक 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 प्याज के स्लाइसेस काट के ना एक तरफ रख लिए। फिर मैंने जब ये भुनाई की तरफ हो गया तो मैंने 1 कप दही डाला। दही भी मैंने गर्म तेल में इसलिए डाला कि इसका कच्चापन सारा उड़ जाए। वही हुआ, कच्चापन उड़ गया। फिर मैंने सारे मसाले शामिल किए सिवाय साबुत धनिया के मसाले के, साबुत सॉरी धनिया पाउडर के। धनिया पाउडर को ना अगर वो जला दें और ज़्यादा भुनाई कर दें ना तो मसाला काला हो जाता है, तो मुझे उसको काला नहीं होना, उसको रेडी रखना था। तो कौरमा बड़े प्यारे से कलर का बन रहा था। मैंने उसमें आलू और चिकन शामिल करके अच्छी सी भुनाई की। मैंने नमक भी ऐड किया और फिर डाला साबुत पानी और साबुत धनिया और टमाटो का पेस्ट। धीमी आंच के ऊपर मैंने थोड़े से आधे कप पानी के अंदर इसको पकने के लिए रख दिया। जब इस सारे मसालों की स्मेल उड़ गई और जो इसकी अरोमा मुझे जिन मसालों का चाहिए था वो आ गया, तो बस मैंने ढक्कन लगाया और 2 तरह के मसाले तैयार कर लिए। एक था झोल और एक थे हरे मसाले, जिसकी लेयर हम लगानी थी हमें कौरमे के ऊपर चावलों के बाद पहले। तो जनाब मैंने ये कर दिया। एक तरफ प्याज भी फ्राई हो रहा था, फिर मैंने कहा चलो बर्तन निपटाऊँ। जब बर्तन निपटा कर एक साथ ही किचन से निकलो ना, जब खाना भी बनाओ और बर्तन भी साफ़ हो तो एक अजीब सा रिलीफ मिलता है। फिर आप थोड़ी देर सो जाएं, आराम कर लें कुछ भी, तो ये मिलता नहीं है। लगता नहीं है ना कि चंद साल पहले हूँ, अभी चंद साल कह रही हूँ, कुछ महीनों पहले जो मैं ऑफिस में बैठ के जॉब कर रही होती थी और सोचती थी कि ये काम कब करूँगी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मुझे हर एक सी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मैं अपनी किचन को रोज़ क्यों नहीं साफ़ करूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छी सी खुशबू जब किचन से आ रही होती है खानों की, साफ़ सफाई की, तो एक अलग सा रिलैक्सेशन फ़ील होता है। अब देखिए मैं कब से बिज़ी होती हूँ ये मुझे भी नहीं मालूम है। खैर अभी जो है ना मैंने कौरमा तैयार कर लिया। एक तरफ चावलों का पानी रेडी था तो मैंने इसमें साबुत गरम मसाले, नमक और थोड़ा सा जो है ना सिरका शामिल करूँगी ताकि मैं इसका अच्छा सा जो है ना फ्लेवर आ जाए। सिरका भी मैंने डाल दिया और मैंने चावल डाल दिए और थोड़ा सा ऑयल भी शामिल किया चावल डालने के पहले, ताकि चावल हमारे खिले खिले रहें और टूटे नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारा जब तक हमारे कौरमों के ऊपर हमने लेयर लगाई है, सारे मसालों की लेयर लगाई, फिर मैंने भी डाला प्याज डालने के बाद चावल और लगाया उसको दम। हाँ जी, उसके बाद जब दम हो गया हल्का सा मैंने ऑयल डाला और उसके ऊपर लगाया दम। फिर मैंने एक तरफ करके मैंने कहा कि चलो यार अब जो है ना मैं इसको खाने की तैयारी करती हूँ। मैंने नाश्ता किया हुआ नहीं था तो मैंने नाश्ता किया। इतने खिले खिले चावल बने थे, दिल खुश हो गया बस बिरयानी खा के ना।
फिर मैंने खाना खाने के बाद बेटी को खाना दिया, खुद ने खाना खाया, थोड़ी-सी नैप लेनी बहुत नीडेड थी, वरना मेरे सर का दर्द ठीक नहीं होता। ख़ैर जब नैप लेकर उठी हूँ तो फिर मैंने घर समेटा है, जो थोड़ी बहुत जो साफ़-सफ़ाई बची रह गई थी वो मैंने कर दी। करने के बाद साफ़-सफ़ाई मुझे सुकून तो मिलना नहीं था, कि मैं असर का टाइम हो गया था और मैंने मुझे नहाना भी था। मैंने कहा यार जब मैं ज़रा जितनी कर चुकी हूँ तो कार-पोर्च ने क्या किया है? बीच में देखा तो हमारा सेंटर टेबल टूट गया। चलो भई अब ये भी बनवाने का काम बाकी है। ख़ैर फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, मैंने कार-पोर्च के अंदर पाइप मारा और फटाफट पानी से साफ़ कर डाला और मुझे बड़ा मज़ा आया कि मैंने घर का आखिरी कोना भी चमका दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना, मैं जैसे ही अंदर गई हूँ मैंने देखा है कि बस अब तो मेरे मियाँ साहब आ गए। इनको मैंने सोचा कि जल्दी से खाना निकाल के दूँ और फिर मैं नहाने जाऊँ, नहाकर हो जाऊँ फटाफट रेडी। तो बस मैंने ये 2 काम किए और उसके बाद हो गई मग़रिब और फिर पढ़ी मग़रिब की नमाज़।